साथियों अब हम बात करते हैं आपकी प्रश्न संख्या फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का जो ऑप्शन का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। तो साथियों इस क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं साथियों इसके पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे साथियों। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया है पहला कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र, जिसको साथियों आप श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हो। श्रीधराचार्य सूत्र जो आपका द्विघाती सूत्र होता है वो होता है साथियों x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो आपको दिया गया है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के मूल कैसे हैं साथियों समान, मूल कैसे हो साथियों समान, तो आपको सी का मान ज्ञात करना है। आपको साथियों एक चीज पता होनी चाहिए कि मूल समान कब होते हैं साथियों। 3 केस होते हैं। यदि आप लोग विविधकार निकालते हो तो डी बराबर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो 0 के। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो साथियों 0, तो यहाँ पे आपके जो मूल होते हैं पहली बात तो साथियों वो आपके वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, वास्तविक व समान होते हैं। कौन से केस में साथियों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए 0। ठीक है साथियों, जो मान मूल दिए गए हैं इसके मूल कैसे हैं समान, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या दिया है आपको 0। मूल समान है। क्यों मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो 0। अब आपको साथियों यहाँ से सी का मान निकालना है, तो सी का मान कैसे निकालेंगे साथियों ध्यान से देखना आप लोग। हम क्या करते हैं यहाँ पे आपका बी स्क्वायर इधर रख लेते हैं और माइनस के 4ac को हम लोग इधर दूसरे वाले पक्ष में लेके जाते हैं। तो माइनस का 4ac जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा साथियों ये प्लस का, इधर आपका माइनस का था। यहाँ पे साथियों केवल आपको सी का मान निकालना है, तो 4a इसके बी स्क्वायर के चला जाएगा बटे के अंदर, तो बी स्क्वायर बटे में 4a ये आपका किसका मान निकल के आया साथियों सी का। ठीक है साथियों, तो बी स्क्वायर बटा 4a ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है साथियों। आपको दिया गया है कि यदि समीकरण आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0, इसके दो मूल वास्तविक तथा भिन्न मूल है। कैसे साथियों, वास्तविक और अलग अलग। तो वास्तविक और अलग अलग कब होते हैं साथियों, वास्तविक व असमान। यहाँ पे साथियों आप असमान कर लेना, तो वास्तविक व असमान होते हैं इस केस पे। कैसे होते हैं साथियों, आप इस केस पे वास्तविक व असमान होते हैं। तो वास्तविक और असमान दिए हैं साथियों इस पे, तो वास्तविक और असमान के लिए क्या केस होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो बड़ा, तो इसके मूल कैसे होते हैं साथियों आपके वास्तविक व असमान होते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है साथियों 1 इंटू सी कौन होता है अचर पद, यहाँ पे बड़ा है 0। 4 का वर्ग होता है साथियों 16, माइनस को 4 को इससे गुणा करूंगा तो माइनस का 4k बड़ा है 0 से। ठीक है साथियों, अब 16 को साथियों आप लोग इधर दूसरे पक्ष में भेज दीजिए, तो माइनस का 4k बड़ा है माइनस का 16। ठीक है साथियों, अब आप लोग जानते हो यहाँ पे k का मान निकालना, तो 4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा साथियों ये माइनस का 16 बटे में कौन आ जाएगा आपका माइनस का 4। ये माइनस का 4 का भाग साथियों इसमें कितनी बार जाएगा
4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा के बड़ा होगा किससे साथियों? 4 से। के का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है साथियों आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस के बराबर 0 के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हो। साथियों वास्तविक तथा भिन्न मूल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी का मान होता है, यदि इसका मान किससे बड़ा हो साथियों? 0 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 0 से। तो इस केस पे साथियों यहाँ पे आपके मूल वास्तविक तथा भिन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ये साथियों आपका इस रूप में होता है द्विघात समीकरण। ठीक है साथियों, तो इसकी जब इससे तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए का मान कितना है साथियों? 1। बी का मान कितना है? माइनस का 4। सी का मान के। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना दिया है? बी का मान दिया है माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान है साथियों 1 इंटू सी का मान होता है साथियों के। बड़ा है साथियों किससे? 0 से। ठीक है साथियों, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 को इससे गुणा करेंगे साथियों तो माइनस का 4 के। बड़ा होगा किससे साथियों? 0 से। ठीक है साथियों, अब आप लोग 16 को आप दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 के बड़ा है किससे? माइनस के 16 से। साथियों इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का ही। यहाँ से साथियों हम माइनस के चिन्ह को क्या करते हैं? हटाते हैं। तो माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण के चिन्ह चेंज कर दीजिए आप। तो माइनस से गुणा करने पर तो सबके चिन्ह चेंज कर दीजिए साथियों। ये हो जाएगा आपका 4 के किसका? प्लस का। ये साथियों भी बड़ा है, ये हो जाएगा छोटा। ये किसका हो जाएगा साथियों? आपके ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 के गुणा में है तो कहाँ जाएगा? इसके बट्टे के अंदर। तो के बटा के छोटा है 16/4। 4 का भाग साथियों इसमें कितनी बार जाएगा साथियों? 4 का जो भाग जाएगा वो कितना जाएगा? 4 बार। मतलब 4 के का जो मान होगा वो हमेशा 4 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो के से के का मान 4 से छोटे होने पर इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक होता था भिन्न प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस √3 बराबर 0 का आपसे साथियों विविध कर पूछा गया है। क्या पूछा गया है साथियों? विविध कर। तो विविध कर के लिए साथियों सूत्र क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका आपको मान पूछा है साथियों। तो b का स्क्वायर, b कितना होता है? x का गुणांक कितना है साथियों? 10। तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 3√3 इंटू सी कितना है साथियों? √3। ठीक है, हल करते हैं। 10 का स्क्वायर होता है साथियों 100 माइनस 4 थी 12। रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा तो कितना आएगा साथियों? 3। आगे हल करते हैं तो आपका 100 माइनस 12 36 कितना आ गया साथियों? 36। अब आप लोग जानते हो साथियों 100 में 36 जाए कितना बचेगा आपका? 64। तो 64 साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 9 बराबर 0 के आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो साथियों मूलों की प्रकृति के लिए अभी मैंने बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका डी विविधकार का मान होता है, यदि इसका मान साथियों बराबर हो 0 के तो मूल वास्तविक व समान, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक व अलग अलग, यदि 0 से छोटा हो मूल काल्पनिक होते हैं। तो इसका मान निकालते। बी का मान, बी है साथियों एक्स का गुणांक माइनस का 12 जिसका होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान है साथियों 4 इंटू सी का मान है साथियों माइनस का 9। तो 12 का माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 144। ठीक है, इंटू 4 चौको 16 को साथियों 9 से गुणा कर लीजिए आप। तो 9 छक्की 54 असल लगी 5 9 और 5 आपका हो जाएगा 14। तो
तो साथियों ये किसका हो जाएगा आपका, माइनस माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस के, ये माइनस का ये माइनस का। तो दोनों को जोड़ते हैं साथियों, 4 4 आपका 8, 4 4 आपका 8, 1 1 आपका 2, 288। 288 साथियों ये किससे बड़ा है, 0 से। यदि साथियों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो बड़ा, तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं साथियों वास्तविक व असमान होते हैं। तो वास्तविक व असमान ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों। तो अगला आपको क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे। साथियों इसके मूल काल्पनिक कब होते हैं, मैंने अभी बताया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो साथियों, 0 से छोटा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, नोट कीजिए इतना आप। अगला साथियों 7वां जो क्वेश्चन है वो 7वां क्वेश्चन दिया है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का के एक्स, 2x स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। साथियों मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0 के। b का मान होता है साथियों x का गुणांक, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना होता है 2, c का मान है साथियों k बराबर क्या लगाओगे आप 0। k का स्क्वायर क्या होता है साथियों k स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8, 8 को कैसे करेंगे तो 8k बराबर 0। अब साथियों यहाँ से आप लोग देख रहे हो k का आपको मान निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए आप इन दोनों में से सबसे पहले क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ k आप लोग कॉमन ले लेंगे। तो k दोनों के अंदर आ रहा है तो k आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे k बचेगा माइनस, यहाँ से k आपने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 8, यहाँ पे बराबर 0। अब साथियों दोनों को आप लोग अलग अलग किसके बराबर करेंगे आप 0 के, तो k को सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे तो k बराबर 0, एक आपका ये आंसर आ जाएगा। दूसरा साथियों k माइनस 8 को किसके करेंगे बराबर 0 के, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा साथियों आपका प्लस का। साथियों ये आपका द्विघात समीकरण है, तो इसके दो आंसर, दो मूल तो आने ही आने हैं, इसलिए साथियों दो मूल केवल कौन से ऑप्शन में आपके में, डी में। तो 0 और 8 ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है 8वां। ठीक है साथियों, वो 8वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4k बराबर 0 इसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल आपको समान दिया है। कैसा दिया है साथियों, योगफल और इनका गुणनफल आपको समान हो तो आपको k का मान ज्ञात करना है। साथियों योगफल और गुणनफल दोनों साथ कब होते हैं, साथियों योगफल का सूत्र क्या होता है, जो भी आपको दो मूल दिए हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आपका बराबर हो, सूत्र क्या होता है साथियों इसका, माइनस का b बटा a, इनके योगफल अल्फा प्लस बीटा योगफल हो गया, कितना होता है सूत्र इसका, माइनस का b अपॉन a। अल्फा डॉट बीटा का मान होता है साथियों क्या, c अपॉन a, ये होता है माइनस x का गुणांक, बटे में आता है x स्क्वायर का गुणांक, ऊपर का होता है आपका अचर पद, नीचे का होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब साथियों क्वेश्चन ने कहा कि आपको ये दोनों बराबर है, तो कौन बराबर होगा, माइनस का b अपॉन a बराबर है c अपॉन a के, तो a से साथियों आपका a कट जाएगा, तो माइनस का b किसके बराबर होगा, c के, तो माइनस b का मान कितना है साथियों, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, कितना है 6 बराबर c का मान कितना है साथियों, c होता है अचर पद, कितना है 4 के बराबर में क्या है साथियों, इधर कुछ नहीं है, k का मान निकालना है, 4 खा जाएगा इसके बटे के अंदर, तो माइनस का 6 बटे में कौन आएगा 4, इधर कौन बच जाएगा आपका k। अब दोनों 2 से काट दो आप, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो k का मान कितना आ गया साथियों, माइनस का 3 बटा 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। तो माइनस का 3 बटा 2 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कीजिए क्वेश्चन को आप। 9वां क्वेश्चन दिया है साथियों, 9वां आपको क्वेश्चन दिया गया है
कि द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। साथियों, गुणनखंड विधि से भी आप लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी आप लोग मूल ज्ञात कर सकते हो। द्विघाती सूत्र सीढ़ी धराचारी सूत्र के द्वारा आप लोग मूल ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी अर्थात इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों।